आज की कहानी का शीर्षक है माँ मुझे मत मारो। एक दंपति जिनकी 5 पुत्रियाँ थीं और वो महिला 6वीं बार जब गर्भवती हुई तो उसके पति ने कहा, चलो इस बार हम लोग पहले प्रेगनेंसी चेक कराएंगे, लड़की है लड़का। तो महिला तैयार हो गई। जब दोनों डॉक्टर के पास गए प्रेगनेंसी चेक करवाने के लिए कि अगर लड़की होगी तो हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, एबॉर्ट कर देंगे, और लड़का होगा तो इसको हम लोग रख लेंगे, क्योंकि पहले ही हम लोगों की 5 पुत्रियाँ हैं, 6वीं हो जाएगी तो हम लोग कहाँ से इसको दिलाएंगे, खर्चा पानी शादी ब्याह इसका करेंगे। यह सोचकर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर पहले तो तैयार नहीं हुए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कि बच्चा है या बच्ची, इसके लिए तैयार नहीं हुए। किसी तरह इन लोगों ने डॉक्टर को पैसे देकर मना लिया और तैयार हो गए। जब डॉक्टर ने प्रेगनेंसी चेक किया तो पता चला कि ये तो लड़की है। अब दोनों के पति पत्नी के चेहरे उतर गए कि अब क्या करेंगे, पहले से ही 5 बेटियां हैं, ये भी हो जाएगी, सब 6 हो जाएंगी, इन लोगों का पालन पोषण कैसे होगा यार। अब इसको हम लोग नहीं रखना है, इसको ख़त्म करना है। हम लोग बेटियां नहीं चाहते क्योंकि बेटियां पहले हो चुकी हैं, उनको बेटा चाहिए। डॉक्टर के पास गए और बात किए कि डॉक्टर साहब, इस बच्ची को हम लोगों को ख़त्म करना है, एबॉर्ट करना है, हम लोग इसको अब नहीं रख सकते, हम लोग परेशान हैं, पहले से ही 5 बेटियां हम लोगों की। डॉक्टर ने बहुत समझाया, देखिए ये सब गैर कानूनी है, अपराध है, ऐसा करना गुनाह है, जो है उसको स्वीकार कर लीजिए। उन लोगों ने डॉक्टर को कैसे भी करके मना लिया। डॉक्टर तैयार हुए, कहे कि ठीक है, पहले अपने आप गर्भ से पूछ लीजिए कि आपकी बच्ची क्या चाहती है, पहले उनसे बात कर लीजिए। जैसे ही डॉक्टर ने आला उसके महिला के पेट पर लगाया और पति को सुनने के लिए दिया, उसके कानों में लगा दिया, अंदर से आवाज़ आई, पिताजी पिताजी, पापा आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मैंने कभी दुनिया देखी भी नहीं, मैं बाहर आना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ, आपको और मम्मी को देखना चाहती हूँ, मुझे मत मारिए। मैंने तो अभी मेरे हाथ पैर भी अच्छे से नहीं तैयार हुए, अगर मैं बाहर आ गई आप लोगों की सेवा करूँगी, मुझे रूखी सूखी खिला दीजिएगा, फटे पुराने कपड़े ही पहना दीजिएगा, लेकिन मुझे मत मारिए, मुझे बाहर आने दीजिए, ऐसा मत करिए पापा। पापा की आंखों में आंसू आ गए उसकी बातों को सुनकर, क्योंकि बच्ची गर्भ से ही बोल रही थी और उसको सुनाई दे रहा था। जब पापा की आंखों में आंसू आ गए तो उसने उसकी माँ को दिया कि लो सुन लो क्या कह रही है बिटिया। जब माँ के कानों में आला लगाया गया, माँ से रोने लगी, बेटी माँ मुझे क्यों मार रही हो, मैं तो आपकी बेटी हूँ, जैसे आप 5 बेटियों की माँ है, मेरी भी माँ बन जाइए, मुझे जीने दीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ बाहर आकर, आपने मुझे इतने दिनों तक अपने कोख में रखा, अब क्यों ख़त्म करना चाहती हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, जिद भी नहीं करूँगी, जो भी मिलेगा खा लूँगी, जो भी कपड़ा मिलेगा पहन लूँगी, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे बाहर आने दीजिए, मुझे भी जीने दीजिए, आप मुझे बाहर आने दीजिए, माँ मत मारिए। इतना कह के बच्ची शांत हो गई और माँ के आंखों से आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी रोने लगे। डॉक्टर ने कहा कि देखिए ऐसे ऐसे केस बहुत आते हैं, अगर आप उनके दिल से पूछें बच्चे के तो बच्चा मरना नहीं चाहता, जीने के लिए आया है, उसको जीने दीजिए। आप अपने किस्मत को मत कोसिए, जो भी है उसको अपने किस्मत में अपना लीजिए। आज के जो बच्चियों का परिवेश है ऐसा ही हो रहा है, बेटों के लालच में बेटियों को ख़त्म किया जा रहा है। यही बेटियां माँ बाप के काम आती हैं, बेटे तो कुछ काम आते हैं, कुछ विदेश चले जाते हैं, चाहे नालायक भी निकल सकते हैं, लेकिन बेटियां बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपका ख्याल रखती हैं।
ससुराल भी चली जाती हैं तब भी आपका ख्याल रखती हैं। ऐसी हैं बेटियां, फिर भी आप लोग नहीं समझते। ऐसा मत करिए, इसको अपना लीजिए। यह सुनकर दोनों डॉक्टर की बात मान गए और खुशी खुशी अपने घर गए। यही कहानी का शीर्षक, यही कहानी का उद्देश्य था। बेटियों को बोझ न समझा जाए, उनको मारा न जाए। कोख में ही बहुत हत्या की जा रही है, उनको सजा के रखा जाए। धन्यवाद।